टॉपिक है वो है वैद्युत मापक यंत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसके पहले हमने इसमें जाना था कि आपके कितने प्रकार के आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कौन कौन से बल कार्य करते हैं, इनके बारे में जाना जाएगा। तो इसमें आपके 3 बल होते हैं जो इस प्रकार के हैं। तो इस तरीके से जो हमारे आते हैं, एक होता है आपका किसी भी जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें आपका एक होता है विक्षेपक टार्क, दूसरा होता है नियंत्रक टार्क और तीसरा होता है अवमंदन टार्क। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। विक्षेपक टार्क या कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो हम जब किसी आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें रीडिंग लेनी पड़ती है, मेजरिंग करना पड़ता है, उसके माप को ज्ञात करना होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि उसमें स्प्रिंग लगी होती है और उसके एक नीडल के माध्यम से उसकी रीडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक टार्क लगता है, वो होता है आपका विक्षेपक। यानी आपकी जो नीडल होगी वो घूमना प्रारंभ करेगी। तो जो घूमती है तो वहां पर एक कार्य करता है, जो आपका बल कार्य करता है, उस बल को ही विक्षेपक टार्क कहा जाता है। यानी जो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो आपके नीडल हैं, जो आपकी जिसके माध्यम से आप रीडिंग देखते हैं, जानते हैं, वो क्यों घूमता है, उसका कारण क्या है, वो है विक्षेपक टार्क। यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क की वजह से आपका वो नीडल घूमने का प्रयास करती है। फिर दूसरी बात आती है नियंत्रक टार्क की, यानी कि कंट्रोलिंग। भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्प्रिंग जो आपका मूवमेंट हुआ उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो आपका जो नीडल है, जो सुई है, वो नियंत्रण में होना चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए उसकी, नहीं तो वो आगे जाकर के टकरा भी सकता है और कहीं पर एक जो है जंप लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो इस नाते क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, उसकी एक उसका नियंत्रण करने के लिए करते हैं। और वहां पर जो हमारा बल कार्य करता है वो नियंत्रक टार्क होता है, यानी कि कंट्रोलिंग टार्क होता है। यानी किसी भी नीडल को जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है, वहां पर हम जितनी माप हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस नियंत्रण को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वहां पर जो कार्य करता है, बल कार्य करता है, उसे नियंत्रक टार्क कहते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग टार्क कहा जाता है। अब बात आती है अवमंदन टार्क की, यानी कि आपका डैम्पिंग, आपका जो टार्क है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अवमंदन टार्क यानी कि डैम्पिंग जो टार्क होता है, भाई स्प्रिंग जब आपका मूवमेंट वहां से हुआ तो नियंत्रण टार्क आपने काम किया, यानी कि घूमा और उस पर कार्य किया, घुमाने के लिए एक बल कार्य किया, लेकिन उसमें जो कंपन होता है बरकरार बना रहता है, उस कंपन को समाप्त करने के लिए हमेशा नीडल एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर ऐसे जाते रहे, आते रहे। उस दशा में वहां पर अपने ही जगह पर आपका यदि जो है अवमंदन का कार्य कर रहा है, कंपन का कार्य कर रहा है, उस कंपन को रोकने के लिए जो आपका बल लगता है वो आपका होता है अवमंदन। यानी उसके जो मूवमेंट हो रहा है उसको मंद कर दे, कम कर दे, खत्म कर दे, उसे कहता है डैम्पिंग टार्क या अवमंदन टार्क। इसमें अब अलग अलग भी होते हैं, जैसे आपका नियंत्रण टार्क में भी कुछ और भी आपके टार्क होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि ये आपका नियंत्रण टार्क की बात की जाए तो इसमें भी आपके 2 प्रकार के आपके टार्क कार्य करते हैं नियंत्रण के लिए। स्प्रिंग नियंत्रण एक प्रणाली होती है, दूसरा होता है वृत्तीय नियंत्रण प्रणाली होती है। अब हम स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो ऐसी नियंत्रण प्रणाली